पल पल में तो अपनी बातों पर ही अटल नहीं रहते हो। तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारे को जो जिससे तुम राखी बंधवाने जा रहे हो, तुम्हें उसका नाम तक नहीं पता। हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अभी अभी पीड़ित पति का लाइव चल रहा था, मैंने लाइव उसका पूरा देखा और कम से कम आधे घंटे या 53 मिनट्स का इसका लाइव था और 53 मिनट्स के अंदर अंदर इसकी बातों में इतना ज़्यादा मैंने चेंज देखा। मैंने कभी इसकी वीडियोस में इतना इंटरेस्ट या कभी मैंने देखने की कोशिश नहीं की, ज़्यादातर थोड़ा बहुत देख लेती थी, उतना टाइम होता नहीं है, सबकी लाइफ अपनी अपनी बिजी है। तो बात यह है कि कुछ यूट्यूबर्स कमेंट करके पूछ रहे थे कि आप खमो जी के साथ इस तरीके से मार पिटाई करते थे तो वो आपके साथ क्यों रहेगी, समझौता क्यों करेगी। तो वो कह रहा है कि मुझे कोई भी शर्त हो, कुछ भी हो, मुझे मंजूर है, जो वो शर्त रखना चाहेगी वो मुझे मंजूर है, बस मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना है, मुझे घर को बसाना है। ठीक है, अच्छी बात है, हर कोई चाहता है कि किसी का भी घर उजड़े नहीं, सबका घर बसा रहे, लेकिन घर बसने का भी एक लिमिट होता है ना। तो वो तो देखो, आप उसके लिए आप हमसे जो खमो जी के सपोर्टर्स हैं उनसे क्यों आप कह रहे हो कि जो भी शर्त है आप पूछ करके बताइए। आप डायरेक्टली बात कीजिए, आप डायरेक्टली पूछिए, जाइए उनसे माफ़ी मांगिए या जो भी है आपस में बातचीत करिए, कॉम्प्रोमाइज़ है। जब आपके माता पिता उसके घर में जा सकते हैं तो तुम भी जाइए, कोई आपके ऊपर आरोप नहीं लगाएगा। आप जाइए, आराम से बात कीजिए, चर्चा कीजिए, बैठ करके बताइए कि आपको समझौता करना है और आप घर बसाना चाहते हैं। तो अच्छा, जो लाइव स्ट्रीम में चल रहा था वो ये चल रहा था कि किसी ने कमेंट करके कहा कि वो तो भाई आपकी जो अब आजकल की जो चहेती बहन बनी हुई है उसके बारे में नाम लिया कि आप उससे कहिए कि वो समझौता करवाए। तो बोलता वो कौन है, मुझे तो उसका मतलब ये कौन है, मतलब उस बंदे को यही नहीं पता कि उसके सपोर्टर्स में जो वीडियो बना रहा है, जो कह रहा है कि मैं राखी बंधवाने जाऊंगा, स्पेशली उसने भी वीडियो बनाई, उस बंदी के बारे में इसको खुद ही नहीं पता कि उसका एक्चुअली नाम क्या है। तो आप सोच सकते हो कि जिस बंदे का कोई वजूद नहीं है, जिसे नाम तक ध्यान में नहीं है, वो बंदा क्या राखी बांधेगा और क्या वो घर चला सकता है। चलिए, मैं ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, आगे आते हैं पॉइंट पर। आगे वो कह रहा है कि ये बताओ कि सबसे पहले सोशल मीडिया पर कौन लेके आया, मेरे घर की बेइज्जती किसने करी। तो उसका कहना है और उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद कह रहा है इसी 35 या 52 मिनट्स की इस लाइव स्ट्रीम में फिर कह रहा है कि मैं तो उसका जो चैनल है वो धीरे धीरे, उसके इतने सपोर्टर थे, अब इतने रह रहे हैं, अब इतने रह रहे हैं, धीरे धीरे देखना क्या होने वाला। स्टार्टिंग उसने करी कि मैं घर बसाना चाहता हूँ, मैं सारी चीज़ें जो वो कहेगी मैं उसका फैसला मानने को तैयार हूँ हर तरीके से। ठीक है, धीरे धीरे फिर हाँ, उसके जब परिवार के मैटर के बारे में पूछा, जो उनके पापा यानी कि उनके पिताश्री, जो पीड़ित पति के पिताश्री हैं, उनका कुछ बताया जा रहा है जो भी है, लेकिन उसके बारे में वो साफ मुकर गया कि भाई मुझे तो पता नहीं है, मैं तो जानता नहीं हूँ। आज तक जिस घर में वो बंदा रहता उसे खुद ही नहीं पता है कि उसके घर में कुछ ऐसा है, जो कि लोगों ने अफवाहें फैलाई हैं कि इस तरीके से। फिर कह रहा है कि ये सोशल मीडिया है, जिसको कह रहा है कि वो राखी बंधवाने जाएगा। अभी अगस्त में राखी आ रहा है तो उसमें वो राखी बंधवाने के लिए एक स्पेशल वीडियो क्रिएट कर रहा है और अब लाइव स्ट्रीम में कह रहा है कि ये तो सोशल मीडिया है, कुछ भी कहती है। यानी कि जो बहन तुम्हारे लिए उछल उछल करके वीडियो बना रही है वो एक सोशल मीडिया है। तो फिर राखी किस पर्पस से आप बंधवाने जाओगे। फिर उसके प्रेम प्रसंगों के बारे में तुम्हारी चर्चा होने लग पड़ती है कि उसका ऐसे, वो अपने बच्चों को आराम से पाल रही है, देख रही है और तुमसे कोई खर्चा नहीं मांग रही है, अपना खर्चा खुद उठा रही है, सारे काम खुद कर रही है। तो कोई ऐसा नहीं है कि वो कमी रख रही है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बच्चों के सामान, बच्चों की चीज़ें, ज़रूरतें सारी पूरी करते हुए दिख रही है। तो वो एक सफल माँ है, एक सक्सेसफुल मदर है। तो हमें नहीं लगता है कि वो इस तरीके की सोच रखने वाली एक औरत है जिसकी तुमने जो उसके ऊपर लांछन लगाए हैं। मैं तो कहती हूँ कि तुम इतने निकम्मे पति हो, अगर तुम काम के होते तो तुम्हारी पत्नी इतनी बढ़िया जॉब करने वाली पत्नी थी, आप उसे संभाल करके, वो यूट्यूब से भी कमा रही थी, जॉब भी कर रही थी, आप दोनों मिल करके प्यार से, तुम भी गवर्नमेंट जॉब में थे तो मिल करके प्यार से घर को चला सकते थे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारे अंदर इतनी बुद्धि है।
ठीक है, अगर बुद्धि होती तो आज तुम अपने ही कंट्रोल में रखा होता, चाहे वो पढ़ी लिखी हो। तुम कहते हो कि पढ़ी लिखी है तो हाथ से निकल गई, ऐसा कुछ नहीं है। औरत जो होती है वो चाहे जितना मर्जी सक्सेसफुल हो जाए आदमी से, वो कभी भी अपने आदमी का साथ नहीं छोड़ती है। वो तुम्हारी ओछी सोच है और तुमने शायद उसे गिराने के लिए और तरीके अपनाना शुरू कर दिए, क्योंकि तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे तो तुमने उसे गिराने के लिए और प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, जैसे कि मार पिटाई, लांछन लगाना, इस तरीके की चीज़ें तुमने शुरू कर दी और लोगों में दुनिया भर में बदनाम करना, प्रेम प्रसंग के बारे में चर्चा करना। अब आप बताइए कि कौन सी औरत है जो ये चीज़ें बर्दाश्त करेगी। फिर आप लोग कहते हो कि हमने ज़्यादा पढ़ा लिखा दिया इसीलिए औरत घर से हमारे हाथ से निकल गई। तो लोग कमेंट करते हैं कि भाई पत्नी को मत पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना, बेटी को पढ़ाना, पत्नी को मत पढ़ाना, नहीं तो हाथ से निकल जाएगी। तो शर्म करो, शर्म करो, अपनी सोच को ऊंचा रखो, अपनी सोच को बदलो। ठीक है, समाज तो बदला ही हुआ है, अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। सोच को बदलोगे तो समाज को बदलने की क्षमता तुम में अपने आप आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद तुम इसी लाइव स्ट्रीम में फिर लास्ट में तुम कह रही हो कि मैं तो कुछ कल नया कुछ ऐसा लेकर के आने वाला हूं जो तुम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा, कभी सोचा भी नहीं होगा। वही तुम्हारा लैंग्वेज। तो इस तरीके से तुम पल पल में तो अपनी बातों पर ही अटल नहीं रहते हो। तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारे को जो जिससे तुम राखी बंधवाने जा रहे हो, तुम्हें उसका नाम तक नहीं पता कि कौन। लोग कमेंट करके कह रहे हैं कि आपका फैसला तो वो करेगी डैश डैश डैश, मैं तो नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो कौन। मतलब आपको यही नहीं पता कि जिससे आप राखी बंधवाने जा रहे हो उसका नाम तक नहीं आप जानते हो, उसके बारे में एक वीडियो भी क्रिएट कर रहे हो। और अब आते हैं नेक्स्ट बात पर। मैंने जो कल की वीडियो बनाई थी, उस वीडियो को सबसे पहले तो आपने ढेर सारा प्यार दिया है, आप सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। आप सबने काफ़ी अच्छा पसंद भी किया है, लाइक्स भी अच्छे दिए हैं, तो आप सबका दिल से शुक्रिया। बाकी मैं आती हूँ बात पर। तो उस वीडियो में 2 ऐसे कमेंट आए जो मेरे दिल को छू गए और मुझे लगा कि उन कमेंट्स के बारे में मैं आपसे बात करूँ। तो सबसे पहला जो कमेंट आया है, ये आया है कल्पना यादव का। ये कहती है जो छोटे छोटे यूट्यूबर है ना, अपनी कमाई कर रहे हैं, इनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। तो कल्पना जी, मैं आपको बता दूं, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम छोटे यूट्यूबर हैं। भले ही छोटे यूट्यूबर हैं, लेकिन छोटे यूट्यूबर रहने की जो वजह है, जो रीज़न है, वो सिर्फ हम खुद ही होते हैं। कारण भी हम खुद हैं। मैं अपने आप को ही कमी मानती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं 1.5 या 2 साल हो गए होंगे अराउंड इस चैनल को चलाते हुए, लेकिन इस चैनल को मैंने प्रॉपर्ली चलाया नहीं, मैं ध्यान नहीं दे पाई इस चैनल पे। आप देख सकते हो कि मैंने कितनी वीडियो अपलोड करी हैं और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हो सकता है कि ध्यान ना दे पाने का कई कारण हो सकते हैं। मेरी तबीयत ठीक ना हो, या घर का कुछ माहौल ठीक ना हो, या 1 साल से तो मेरे घर का काम ही चल रहा था, तो इस वजह से पूरा बिजी टोटली शेड्यूल था। तो ऐसे बिना सोचे समझे आपको नहीं बोलना चाहिए। यूट्यूबर छोटा हो बड़ा हो, सब इक्वल हैं। यहाँ पर कोई ऐसा पार्शियलिटी नहीं है कि जो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं वो बहुत महान है, जो छोटे हैं। डिपेंड करता है मेहनत कितना कर रहे हो। तो ऑब्वियसली मैं अपने आप को ही कसूरवार मानती हूँ अगर मेरा चैनल छोटा है या मेरे चैनल पे मैं ज़्यादा लोगों को नहीं एकत्रित कर पाई हूँ। तो इसका रीज़न मैं खुद हूँ, क्योंकि मैं खुद ही एक्टिव नहीं रह पाऊंगी तो फिर कोई मेरे यहाँ पर क्यों आएगा। जब तुम अपने घर को खाली रखोगे तो घर में कोई गेस्ट कैसे आएंगी। जब तुम अपने घर को महकता हुआ रखोगे, हमेशा खुला रखोगे दरवाज़ा, तभी तो लोग गेस्ट आएंगे ना। तो वही हिसाब किताब है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। छोटे यूट्यूबर हो या बड़े यूट्यूबर हो, यूट्यूबर सारे सेम होते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि मैं सिर्फ व्यूज़ पाने के लिए ये सारी चीज़ें क्रिएट कर रही हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ आपकी सोच है। अगर मुझे कंटेंट बनाने होते तो कई यूट्यूबर्स के साथ लाइफ में कितना कुछ हो रहा है, तो मैं सबके कंटेंट उठा करके बनाती, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे दिल को छू जाती हैं। जब मैंने खम्मू जी को मार पिटाई वाली वीडियो देखी थी तो मैं बहुत ज़्यादा हर्टली, बहुत ज़्यादा दुखी हुई थी अंदर से, और तभी से ही मैंने ठान लिया था कि मैं खम्मू जी का हमेशा साथ दूंगी, मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कौन सा आदमी है जो औरत के ऊपर हाथ उठा करके अपने आप को आदमी कहता है। तो ठीक है, अगर आपको समझ में आता है तो आप समझ सकते हो, अदरवाइज आप नहीं समझना चाहते हो तो आप अपनी सोच को अपने पास ही रख सकते हो।